गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इस चैनल पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम किसी भी कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। आज हमारा फोकस रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री की 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर। आपने दोस्तों पिछले कुछ दिनों से देखा होगा इंडिया की इस टाइम पे पूरी मार्केट में काफ़ी प्रेशर चल रहा है। तो आप लोग को इस दौरान इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर स्टडी करनी चाहिए और उनके बिजनेसेस को डीपली जानना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आज के दिन मैं आप लोग के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज लेके आया हूँ जिनके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। आज के दिन मैं आपको इन कंपनीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको इन कंपनीज के बिजनेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन कंपनीज के वैल्यूएशंस कैसे हैं हम ये चेकआउट करेंगे, कंपनीज की बैलेंस शीट देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो लेटेस्ट मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है या मैनेजमेंट ने Q2 के बाद जो गाइडेंस दी है वो कैसी दिखती है। लेकिन जैसा हर वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, जिसके ऊपर मैंने आप लोग के लिए कुछ दिनों पहले एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। उस कंपनी का दोस्तों साइज थोड़ा छोटा है, आप कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो उस कंपनी के ऊपर जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी वो सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए बनाई थी। तो आप लोग उस वीडियो को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो यहाँ पे दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आप लोग को अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी, फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। इनमें से आप किसी भी मेंबरशिप पे क्लिक करके इनकी एडवांटेजेस देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी पसंद की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले दोस्तों आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कंपनीज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में और बिजनेसेस के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई भी कंपनी इंपॉर्टेंट जब कोई कमेंट्री देती है या इंपॉर्टेंट फाइलिंग करती है एक्सचेंजेस में, तो उसकी डिटेल भी हम यहीं पर शेयर करते हैं और मैनेजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है उनकी हाईलाइट्स भी मैं आपके साथ यहीं पर पोस्ट करता हूँ। तो आप इस चैनल के थ्रू यहाँ पे कंपनीज के बिजनेसेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ। ये भी दोस्तों एक्सक्लूसिव कंटेंट है मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। यूट्यूब चैनल के अंदर है जो यहाँ पे आपको मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली दोस्तों आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की है यहाँ पे, एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंपनी है, एक पैकेजिंग इंडस्ट्री की कंपनी है। तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों मैं आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जो इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों जो मैं वीडियो आपके लिए पोस्ट करने वाला हूँ डेयरी इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर आने वाले 2-3 दिनों में, वो वीडियो यहाँ पे एक्सक्लूसिव होगी मेरी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट 3 कंपनीज में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है सेरमा एचजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों हम कंपनी का बेसिक ओवरव्यू करेंगे क्योंकि आज की वीडियो डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है। तो सेरमा इस टाइम पे दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में दिखेगा। ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इस टाइम पे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर, जिसे आप यहाँ पे ईएमएस इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों स्पेशलाइज एंड टू एंड सोल्यूशंस, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, पीसीबी असेंबली, बॉक्स बिल्डिंग, आरएफआईडी डेवलपमेंट और टेस्टर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट है इस टाइम पे टंडन ग्रुप का। कंपनी की 40 ईयर की लेगेसी है इस टाइम पे इस सेक्टर में काम करने की।
यहाँ पे कंपनी केटर कर रही है डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सच एज ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, पावर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का एम्फेसिस है एनर्जी एफिशिएंट और हाई रिलायबिलिटी कंपोनेंट्स के ऊपर, लाइक डीसी मोटर, फाइबर ऑप्टिक्स असेंबलीज और पावर सप्लाईज। यहाँ पे कंपनी दोस्तों इस टाइम पे लेड की जा रही है चेयरमैन संदीप टंडन द्वारा और मैनेजिंग डायरेक्टर जसबीर एस गुजराल द्वारा। तो शर्मा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है अपनी सब्सिडीज के थ्रू। यहाँ पे इसकी सब्सिडी है एसजीएस टेक्निक्स और इसको कंपनी ने एक्सपेंड किया है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर के थ्रू। इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों यहाँ पे रिसेंट पार्टनरशिप इटली के एली मास्टर फॉर हाई रिलायबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग इन बेंगलुरु, और इसके अलावा एक्विजिशन किया है इसने यहाँ पे स्टेक का डिफेंस फर्म में, जिस फर्म का नाम है एलकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। यहाँ पे FY25 में दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू एक्सीड कर गए हैं 3800 करोड़ और यहाँ पे इसकी मार्केट कैप रिफ्लेक्ट करी है इसकी कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई कंपनी के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 14,000 करोड़ की है। आप कह सकते हैं मिड कैप कंपनी है। इस टाइम पे स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 61.2 का है। इंडस्ट्री का पी दोस्तों 33.4 का दिखेगा। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 11.7 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 44.1% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27.7% की है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 का है। तो करंटली जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों कंपनी का यहाँ पे जो स्टॉक पी है 61.2 का है। और अगर आप लोग पिछले 1 साल के कंपनी का मीडियन पी देखेंगे तो आपको दिखेगा करीबन 65 के आसपास का। तो करंटली दोस्तों कंपनी अपने मीडियन पी से आपको नीचे के पी पे मिल रही है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो इंडस्ट्री का एवरेज पी है आपको 33.4 का दिख रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली दोस्तों कंपनी के जो रिजर्व है हर साल आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले 3 सालों में तो इसमें सडन इंक्रीज आया है। अगर यहाँ पे मार्च 24 में देखें तो कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 1435 करोड़ के थे। मार्च 25 में 1572 करोड़ के हुए और उसके बाद यहाँ पे सितंबर 2025 में आपको 2617 करोड़ के होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली कंपनी की बोरिंग जो बढ़ गई थी वो आपको घटती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर आप मार्च 24 में देखें कंपनी की जो बोरिंग थी 630 करोड़ की हो गई थी। इसके बाद मार्च 25 में और इंक्रीज हुई थी 665 करोड़ की हो गई थी और करंटली सितंबर 25 में आपको 332 करोड़ की होती दिख रही है। तो करंटली आपको लगभग कंपनी की बोरिंग हाफ होती हुई दिख रही है। तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लगातार कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं। कंपनी के फिक्स एसेट जो मार्च 24 में 1075 करोड़ के थे करंटली आपको 1144 करोड़ के होते दिख रहे हैं। तो बैलेंस शीट आप कह सकते हैं कंपनी की हेल्दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आपको आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें हल्की सी आपको प्रमोटर की होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है। प्रमोटर की जो यहाँ पे 46.43% की होल्डिंग थी ये आपको घट के 42.98% की होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो FIIs की होल्डिंग है ये आपको बढ़ती हुई दिख रही है जून से सितंबर के बीच में। जून में FIIs की होल्डिंग 6.34% की थी जो सितंबर में इंक्रीज होकर 7.02% की हो गई है। इसके अलावा दोस्तों DIs की होल्डिंग में काफ़ी सडन इंक्रीज आया है। DIs की होल्डिंग जो यहाँ पे 9.15% की थी ये करंटली इंक्रीज होकर 16.38% की हो गई है, जिसके कारण जो पब्लिक की ओवरऑल होल्डिंग थी 38% से आपको डिक्रीज होकर 33% पे जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों DIs की होल्डिंग में इतना सडन इंक्रीज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने QIP की थी। और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो कंपनी की जो होल्डिंग थी यहाँ पे स्पेशली DIs की साइड से यहाँ पे 6.44% की थी ये लगातार इंक्रीज होकर करंटली यहाँ पे 4 क्वार्टर्स के अंदर 16.38% की पहुंच चुकी है। तो ये हमने कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेकआउट किया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे करंटली जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री दी है और जो गाइडेंस प्रोवाइड की है इसको हम क्विकली चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों Q2 FY26 में कंपनी की जो अर्निंग थी आपको काफ़ी बड़ी तरीके से बढ़ती हुई दिखी थी और करंटली कंपनी ने अपनी पुरानी गाइडेंस को मेंटेन कर रखा है। कंपनी के मुताबिक इनकी यहाँ पे ग्रोथ रहने वाली है FY26 फुल ईयर में 30 to 35% की, डिस्पाइट अचीविंग स्ट्रॉन्ग 37% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q2 में। मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कॉन्फिडेंस मीट करने के लिए अपने टारगेट्स को ड्रिवन बाय रोबस्ट डिमांड इन ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और IT सेगमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जिन भी कंपनीज को स्टडी करते हैं आपको देखना है उनकी जो एंड यूजर इंडस्ट्री है वो किन सेगमेंट्स को सर्व करी है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों करंटली देखें जो कुछ खास सेगमेंट है जैसे ऑटोमोटिव हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और IT सेगमेंट हो गया, इनके अंदर आपको धीरे धीरे करके इस टाइम पे पॉजिटिव ऑफशूट्स आते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इसमें अच्छी टेलविंड्स है। तो इन कंपनीज की दोस्तों अगर एंड यूजर इंडस्ट्री ऐसी होगी जहाँ पे टेलविंड्स है तो इन कंपनीज को उसका डायरेक्टली फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है जिसके अंदर इंक्लूडेड है अपकमिंग PCB प्लांट आंध्र प्रदेश के अंदर।
इसके अलावा मार्जिन के ऊपर दोस्तों कंपनी ने बात की है, यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है अपने मार्जिन के आउटलुक को। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि मिड टीन्स के आसपास जाएंगे इसके एबिटा मार्जिन लेवल, करीबन 12 से 15% के आसपास फॉर FY26। इससे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे Q2 में इसका लेवल 9.7 के आसपास था। यहाँ पे भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा था 150 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पर दोस्तों कंपनी सिग्नल कर रही है स्ट्रॉन्गर ग्रोथ जो एक्सीड करेगी यहाँ पे 30% से ऊपर की FY27 में भी। और यहाँ पे सपोर्टेड है ग्रोथ दोस्तों इस टाइम पे जो लॉन्ग टर्म कस्टमर एग्रीमेंट है कंपनी के, इनके द्वारा ये इंप्रूव कर रहे हैं कंपनी की ग्लोबल सप्लाई चेन को भी और इसके डायनेमिक्स को भी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों सबसे पहली कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। इस कंपनी का नाम था सिरमा SGS। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप EMS कंपनी कह सकते हैं। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर दिखेगा आपको। ये कंपनी का फॉर्मेशन 1995 में हुआ था। कंपनी स्पेशलाइज करती है एंड टू एंड सोल्यूशंस में फॉर हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज सच एज एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, पावर, क्लीन एनर्जी और मोबिलिटी। इसके अलावा कंपनी दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी सर्व करती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी को 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कंपनी ऑफर करी है कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग PCB डिजाइन, असेंबली, वायर हार्नेसेस, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटीग्रेशन, इसके अलावा शीट मेटल फैब्रिकेशन, मशीनिंग, इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक्स, बिल्ड बॉक्स प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और इसके अलावा सर्व करी है ग्लोबल और मल्टीनेशनल क्लाइंट्स को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करी है US के अंदर और इंटरनेशनल लोकेशंस में। और कंपनी सारे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ISO की सर्टिफिकेशन है या आप कह सकते हैं मेजर्स हैं, इनको फॉलो कर रही है। यहाँ पे एवलॉन दोस्तों एम्प्लॉय करती है करंटली 1900 प्रोफेशनल्स को। फोकस है इसका यहाँ पे इनोवेशन के ऊपर, क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव टर्न की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और स्ट्रीमलाइन कर रही है ऑपरेशंस को अपने कस्टमर के लिए वर्ल्ड वाइड। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट में चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके करंट वैल्यूएशन। तो ये कंपनी दोस्तों साइज में यहाँ पे सबसे छोटी है जो आज की हम कंपनी देखने वाले हैं। इनमें कंपनी की यहाँ पे मार्केट कैप आपको 5779 करोड़ की दिखेगी, तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको 66.1 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी आपको वही दिखेगा 31.3 का। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 12.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.4 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स की ग्रोथ है 9.31% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 7.16% की है। यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 का है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंपनी का करंट पी रेशियो देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो आपको 66.1 का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो मीडियन पी है पिछले 1 साल का, ये आपको 91 का दिख रहा है। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कंपनी का जो करंट पी है अपने मीडियन पी से, जो पिछले 1 साल का मीडियन पी है, इससे काफ़ी नीचे दिखता है। लेकिन अगर पिछली कंपनी के मुकाबले देखें तो पिछली कंपनी का आपको यहाँ पे पी रेशियो 61 के आसपास का दिख रहा था। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अपने एनालिसिस के। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। कंपनी की करंटली दोस्तों जो रिजर्व है ये आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के रिजर्व देखिए 598 करोड़ के थे जो मार्च 25 में, सितंबर में इंक्रीज होकर 637 करोड़ के होते दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की बोरिंग यहाँ पे घट रही है दोस्तों पिछले 3-4 सालों से। अगर आप मार्च 23 में कंपनी की बोरिंग देखें 342 करोड़ की थी, फिर घट के 209 करोड़ की हुई। इसके बाद मार्च 25 में ये आपको 180 करोड़ की होती दिखी और करंटली सितंबर 25 में 163 करोड़ की हो गई है, जो अभी तक की लोएस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे फिक्स एसेट देखें तो ये कंपनी के इंक्रीज हुए हैं 147 करोड़ से करंटली 186 करोड़ के हो गए हैं। तो बैलेंस शीट कंपनी की हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर आप देखें यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिख रही है। प्रमोटर की जो 50% के आसपास की होल्डिंग थी मार्च 25 में, ये जून में कम हुई थी, 44% की हुई थी और इसके बाद सितंबर में आपको 44% के आसपास ही मेंटेन दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो FIIs की होल्डिंग है ये 8.67% से इंक्रीज होकर सितंबर में 10.04% हुई है। यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग है 22.01% की, ये आपको इंक्रीज होकर 22.84% की होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मैं आपको माइन्यूट सी FIIs और DIs दोनों की होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो मैनेजमेंट है इसने कंपनी की गाइडेंस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट डिटेल बताई है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% की, और कंपनी के प्रॉफिट सर्च किए थे यहाँ पे 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पे FY26 के जो फुल ईयर है इसकी यहाँ पे गाइडेंस मैनेजमेंट ने दे रखी है 28 से 30% की। ये सपोर्टेड है बाय यहाँ पे 3000 करोड़ की जो कंपनी की ऑर्डर बुक है, इसके द्वारा जो एक्सपेंड होती हुई दिख रही है आपको 25.4% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है दोस्तों मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे बहुत इंडिया की तरफ से, US की तरफ से, ये काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रहा है।
इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है इंक्रीज प्रोडक्शन, रैंप अप इन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है इस टाइम पे फेज 2 चेन्नई ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन का, ये आपको दिख रहा है इस टाइम पे कंप्लीशन के लिए तैयार होता हुआ Q3 FY26 में। यहाँ पे दोस्तों एनहांस करेगा है कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को, और यहाँ पे एड्रेस करेगा सप्लाई चेन के डायनेमिक्स को भी। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट के मुताबिक पोटेंशियल यहाँ पे मार्जिन वोलेटाइल रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केल कर रही है कंपनी, लेकिन कंपनी ने कह रखा है काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ पे सस्टेन करने के लिए मीडियम टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और यहाँ पे मार्केट शेयर गेन्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो एवलॉन टेक्नोलॉजीज ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी, इसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को, जिसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। इसका हेडक्वार्टर आपको कर्नाटक में दिखेगा। ये एक प्रोमिनेंट एंड टू एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो इसको भी आप EMS कंपनी कह सकते हैं। यहाँ पे मेनली अपनी सर्विसेज दोस्तों इंडिया के अंदर प्रोवाइड करती है। ये स्पेशलाइज करती है डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग में और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जिसे आप OEMs कह सकते हैं। और कंपनी काम करती है यहाँ पे डाइवर्स सेक्टर्स के अंदर। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आते हैं एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, मेडिकल डिवाइसेस, रेलवे, IoT सॉल्यूशंस। इसके अलावा कंपनी इवॉल्व हो रही है लगातार ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक असेंबली से यहाँ पे एडवांस ऑफरिंग के अंदर। कंपनी करंटली यहाँ पे PCBs, बॉक्स बिल्ड्स, सिस्टम इंटीग्रेशन और यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हैं जो कनेक्टिविटी की, इनके अंदर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी काम कर रही है यहाँ पे ब्रशलेस ड्राइव्स के अंदर और गैलियम नाइट्रेट के अंदर भी। तो करंटली कंपनी ऑपरेट कर रही है दोस्तों यहाँ पे 8 स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ के अंदर, यहाँ पे जो स्पेन करती है कर्नाटका के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और उत्तराखंड के अंदर। तो कंपनी के पास काफ़ी हाई रिलायबिलिटी के प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन है इस टाइम पे दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कंट्रोल के। तो इस कंपनी को दोस्तों यहाँ पे पब्लिक हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2022 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। इसके बाद से कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया था। यहाँ पे इसका नए प्लांट आपको पुणे और मनेसर में शुरू होते हुए दिखे थे। कंपनी का इस टाइम पे एम्फेसिस है हाई मिक्स और लो टू मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे वैल्यू इंजीनियरिंग कर रही है कंपनी और ग्लोबल फुटप्रिंट है कंपनी का। यहाँ पे सर्व करी कंपनी की प्लेयर्स को इंडिया के अंदर और यहाँ पे ESDM इकोसिस्टम के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप इस टाइम पे सबसे बड़ी साइज की कंपनी है। जो तीनों कंपनी हमने चेकआउट की, इनमें कंपनी की करंटली मार्केट कैप 25,000 करोड़ की है, तो आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर आप कंपनी का PE देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो ये भी आपको 67 के आसपास का दिख रहा है इन सारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 14.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 56.8% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 90.1% की है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरी तीनों कंपनियों में सबसे फास्ट स्पीड से यही कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, तो इस कंपनी में भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसमें दोस्तों अगर आप देखें करंटली यहाँ पे जो इंडस्ट्री का PE है आपको हल्का सा हायर साइड में दिखेगा, तो इससे हमें पता चलता है कंपनी जिन सेगमेंट में इस टाइम पे डिलीवर करी है, इसके कारण कंपनी यहाँ पे हायर PE कमांड करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करेंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व काफ़ी फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में तो रिजर्व में काफ़ी तगड़ा जंप आया है। अगर आप देखें मार्च 25 में कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 2700 करोड़ के थे, अभी इनक्रीज होकर 4600 करोड़ के हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली जो कंपनी की बोरिंग्स यहाँ पे बढ़ गई थी हल्की सी, 300 करोड़ से 903 करोड़ की हो गई थी। ये आपको हल्की सी डिक्रीज होती हुई दिख रही है सितंबर 25 में, यह डिक्रीज होकर 885 करोड़ की होती दिख रही है। इसके अलावा अगर आप फिक्स एसेट देखें तो सडनली इंक्रीज हुए हैं दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंशन किया है। कंपनी के फिक्स एसेट जो यहाँ पे 845 करोड़ के थे, लगभग डबल होते हुए दिख रहे हैं आपको सितंबर 25 में 1655 करोड़ के। तो इसके अंदर दोस्तों मेजोरिटी जो कंपनी का खर्चा हुआ है ये प्लांट मशीनरी के अंदर और लैंड के अंदर हुआ है, और इसी के कारण आपको कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें हल्की सी प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है 53.52% से जून में 53.46%, माइन्यूट सा डिक्रीज है। अगर आप FIIs की होल्डिंग देखें तो आपको 10% के आसपास स्टेबल दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों DIs ने हल्की सी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहाँ पे अगर आप देखें DIs की होल्डिंग 22.39% से इंक्रीज होकर 23.66% हुई है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे आपको FIIs और DIs की होल्डिंग मिला के पूरी कंपनी में 34% के आसपास की दिख रही है। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे भी आपको कम होती हुई दिख रही है 13% से 12%। तो यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करा है, जिसमें आपको डेफिनेटली FIIs और DIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टरों से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है या गाइडेंस दी है इसको। तो यहाँ पे करंटली दोस्तों जो मैनेजमेंट है इन्होंने FY26 की जो गाइडेंस है इसको मेंटेन कर रखा है। मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे H2 में कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। H2 की जो वॉल्यूम्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 50 to 60% अबव रहेंगी H1 के मुकाबले।
इसके अलावा इंश्योर कर रहे हैं हायर प्रॉफिटेबिलिटी और पॉजिटिव यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लॉन्ग टर्म के यहाँ पे टारगेट्स हैं कंपनी के 1 बिलियन के बाय FY28। तो दोस्तों टारगेट $1 बिलियन के हैं। इसके अलावा जो FY30 के टारगेट है कंपनी के, ये आपको $2 बिलियन के दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों टारगेट कंपनी का कहना है अभी भी इंटैक्ट है। तो ये ड्रिवन होंगे बाय ग्रोथ अक्रॉस ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रेलवे सेक्टर और यहाँ पे इमर्जिंग IoT सेक्टर के अंदर भी काफी अच्छे काम करती दिखेगी। स्मार्ट मीटर वर्टिकल के अंदर भी कंपनी ने काफी बड़े तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे H2 का कैपेक्स देखें जो कंपनी कर रही है, आपको 600 से 800 करोड़ का दिखेगा। इसके अंदर PCB, HDI और OSCT के अंदर कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे फंड करेगी कंपनी इंटरनल एक्रूअल्स के द्वारा। इसके अंदर दोस्तों जो की प्रोजेक्ट्स हैं ये इंक्लूडेड है यहाँ पे इन हाउस CCL चेन्नई HDI प्लांट जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल 2026 तक। इसके अलावा OSAT विद 60% कैपेसिटी ऑलरेडी यहाँ पे कमिट कर दी गई है इन्फियन और अल्फा एंड ओमेगा। इसके अलावा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है ये इंप्रूव होगा यहाँ पे थ्रू 300 करोड़ लेगेसी रिसीवेबल क्लियरेंस और यहाँ पे वेंडर मैनेज इन्वेंट्री जो यहाँ पे रखेगा NWC को बिलो FY25 लेवल्स और यहाँ पे विदाउट हर्ट किए मार्जिन को। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण कंपनी यहाँ पे सस्टेन कर सकती है 30+% के CAGR से ग्रोथ, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये तो दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी केन्स टेक्नोलॉजी, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनीज थी यहाँ पे उनकी एंड यूजर इंडस्ट्री की तरफ से कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट कैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस एंड यूजर इंडस्ट्री को सर्व करी है। क्योंकि जिन इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों टेलविंड्स होंगी उन इंडस्ट्री को सर्व करने में यहाँ पे इन कंपनीज को फायदा होगा। तो अगर आप सबसे पहले देखें यहाँ पे एंड यूजर इंडस्ट्री शेरमा की, तो यहाँ पे आपको दिखेगी कंज्यूमर की तरफ से 36% का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इंडस्ट्रियल की तरफ से 28% का, ऑटो की तरफ से 22% का, हेल्थ केयर की तरफ से 9% का, IT और रेलवे की तरफ से 5% का। तो यहाँ पे टोटल 100% का दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों कंज्यूमर जो इंडस्ट्री है और जो ऑटो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री आपको आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। तो कंपनी का यहाँ पे आपको काफी बड़ा पार्ट इस इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। यहाँ पे दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है ये मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से है 34% का। तो ये पॉजिटिव बात है दोस्तों। इसके अलावा इंडस्ट्रियल की तरफ से 30% का, कम्युनिकेशन की तरफ से 27% का। यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपनी बाकी कंपनियों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इस कंपनी का काफी बड़ा पार्ट यहाँ पे क्लीन एनर्जी सेक्टर की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे कंपनी का 27% का बिजनेस आपको क्लीन एनर्जी सेक्टर से आता हुआ दिख रहा है। तो इसकी एंड यूजर इंडस्ट्री में आपको क्लीन एनर्जी सेक्टर भी दिखेगा जो फ्यूचर की इंडस्ट्री है। इसके अलावा अगर आप मेडिकल और अदर कैटेगरीज देखें ये भी काफी पॉजिटिव इंडस्ट्री है, इसकी तरफ से 20% का दिख रहा है। तो इस कंपनी की भी दोस्तों जो रेवेन्यू की स्ट्रीम से देखें एंड यूजर इंडस्ट्री की तरफ से ये काफी डाइवर्सिफाइड है और बाकी कंपनियों से यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको क्लीन एनर्जी की तरफ से भी ये कंपनी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हुई दिख रही है 27% का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में जो लास्ट इंपॉर्टेंट कंपनी थी हमारी केन्स टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें इंडस्ट्रियल की तरफ से आपको करीबन 58% का कंट्रीब्यूशन होता दिख रहा है, सबसे हैवी है इस टाइम पे। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों ऑटोमोटिव की तरफ से तो यहाँ पे जो आंकड़े आपको H1 FY26 के दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर आपको ये आंकड़े प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो यहाँ पे आपको जो आंकड़े मिलेंगे FY25 के अनुसार मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप FY25 में देखें तो यहाँ पे ऑटोमोटिव की तरफ से 27% का कंट्रीब्यूशन रहता है कंपनी के रेवेन्यू में। यहाँ पे रेलवे की तरफ से 10% का, IoT और IT की तरफ से 8% का, मेडिकल की तरफ से 3% का, एरोस्पेस और डिफेंस की तरफ से 2% का। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसके अंदर टेलविंड्स है जो यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इसकी तरफ से कंपनी का 27% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज देखनी है, इंडस्ट्रियल के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड है EV और स्मार्ट मीटर्स और आप लोग को पता होना चाहिए दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर टेलविंड्स है फ्यूचर के हिसाब से। तो ये कंपनी भी काफी बड़े पार्ट अपने रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की तरफ से जनरेट कर रही है। तो ये मैंने आपको दोस्तों तीनों कंपनीज का रेवेन्यू स्प्लिट दिखाया एंड यूजर इंडस्ट्री के हिसाब से। तो इसके थ्रू मैं एंड करता हूँ आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। मेरी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसी कारण से मैं अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आपको दोस्तों हमेशा मार्केट में कॉशियस रहना है। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को आज का क्विक एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।